अभी तक किसानों की ये धारणा है कि सिंचित धान की खेती फसल के संपूर्ण जीवन काल में बिना पानी लगाए संभव नहीं, लेकिन इसके ठीक विपरीत हम यह पाते हैं कि श्री विधि के अंतर्गत धान की खेती करने पर मात्र आधे पानी में परंपरागत धान की तुलना में दुगुनी पैदावार मिलती है। तो क्या यह नहीं दर्शाता कि हमारा यह विश्वास सच्चाई से अधिक काल्पनिक है? जी हाँ, इस बात में संदेह नहीं कि धान की बढ़वार खड़े पानी में अच्छी होती है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि इसे पानी अति प्रिय है। निसंदेह खेत में 2 से 5 सेंटीमीटर हर समय पानी का जमाव खरपतवार की बढ़वार को रोकता है, लेकिन इसकी यह गारंटी नहीं कि ऐसा करने पर निश्चित रूप से पैदावार भी अधिक मिलती है। किसानों के वास्तविक प्रक्षेत्र अनुभव के मुताबिक श्री विधि से खेती में पैदावार इतनी बढ़ोतरी के विभिन्न कारक हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला, स्वस्थ घना एवं क्रियाशील जड़ों का होना। श्री विधि से धान की खेती में पौधों की जड़तंत्र काफी स्वस्थ होती है। इसमें जड़ें अधिक गहराई तक भूमि में जाती हैं और अधिक फैलती हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी में विस्तृत क्षेत्र से पोषक तत्व ग्रहण करती हैं, जिन्हें परंपरागत खेती में विकसित धान की जड़ें ग्रहण नहीं कर पाती। सामान्य विधि से की गई धान की खेती के एक हिल जिसे 3 या 3 से अधिक पौध द्वारा लगाया जाता है, उसे उखाड़ने के लिए 28 किलोग्राम की शक्ति लगानी पड़ती है। जबकि इसके विपरीत श्री विधि में यह देखा गया है कि मात्र एक पौध से ही लगाई गई हील को उखाड़ने में 53 किलोग्राम शक्ति की आवश्यकता होती है, जो कि श्री विधि द्वारा विकसित हुए पौधों की जड़ों के मजबूत एवं सख्त होने को दर्शाता है। परंपरागत धान की खेती में पौधों की जड़ें छोटी एवं बदरंग हो जाती हैं और खेत में जल भराव के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसलिए धान के पौधों की काफी ऊर्जा जड़ों में वायु ग्रंथियों के निर्माण में खर्च हो जाती है। परिणाम स्वरूप 70% जड़ें पुष्पा अवस्था तक मर जाती हैं एवं क्रियाशील नहीं रहती। तो इस प्रकार आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मरी हुई एवं अक्रियाशील जड़ों द्वारा दानों के बनने एवं विकास हेतु पोषक तत्वों को ग्रहण करने की उम्मीद किस प्रकार से की जा सकती है। स्वाभाविक है कि इस प्रकार की फसल से दाने कम एवं डंठल या पुआल अधिक प्राप्त होते हैं। जबकि इसके विपरीत श्री विधि से धान की खेती में फसल बढ़वार की किसी भी अवस्था में खड़े पानी की जरूरत नहीं होती है। इसलिए पौधों को अपनी जड़ों में वायु ग्रंथियों के निर्माण में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। परिणाम स्वरूप पौधा अपनी पूरी ऊर्जा को दानों के बनाने एवं विकास में लगाता है। यही कारण है कि श्री विधि पौधों की कुल क्षमता को उनके बढ़वार एवं पैदावार को बढ़ाने में पूर्ण रूप से दक्षतापूर्वक लगाता है। दूसरा, कल्लों की अधिक संख्या, लगभग 30 से 100 कल्ले प्रति पौधा का पाया जाना। परंपरागत धान की खेती में हम 4 से 6 सप्ताह उम्र वाली पौधों का रोपण करते हैं। इतने विलंब से और इस अवस्था पर पौधरोपण करने से कल्लों के निकलने की शुरुआती अवस्था में काफी देर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर श्री विधि से धान की खेती करने से पौधों के बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण और पर्याप्त समय मिलता है और प्रत्येक पौधे में 30 से 100 कल्ले निकलते हैं। तीसरा, मजबूत, गठीले एवं नहीं गिरने वाले पौधे। चौथा, लगभग 100% कल्लों में बालियों का निकलना। पांचवा, कीट व्याधियों का कम प्रकोप। छठा, बालियों में अच्छे एवं स्वस्थ दानों का भराव।
दानों का वजन ज्यादा होता है। स्वाभाविक है कि धान की खेती की यह नई विधि पर्यावरण मित्र ही नहीं बल्कि पौधों के बढ़ने और विकास करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। 7वां, पूरे खेत में बालियों का लगभग एक साथ पकना एवं सामान्य फसल से 7 से 10 दिन पहले परिपक्वता आदि। यदि हम परंपरागत धान की खेती से इसकी तुलना करें तो श्री फसल की कटाई लगभग 10 दिनों पहले हो जाती है। धान की परंपरागत खेती में खेत में हर समय जल भराव के कारण पौधे उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाते। इससे पौधों के जड़ क्षेत्र में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या स्वतः ही घट जाती है, जिससे उत्पादन के साथ साथ खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है। अतिरिक्त पोषक तत्व के रूप में जो कुछ भी दिए जाते हैं वे पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। ये सभी बाधाएं कीमती रासायनिक उर्वरकों का नुकसान तो करती ही हैं, साथ ही ये भूमिगत जल स्रोत को भी दूषित कर देती हैं। इसके अलावा अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से मित्र कीटों की संख्या में भी कमी हो जाती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह परिस्थिति पूरे धान की खेती के वातावरण के लिए नुकसानदायक है। श्री विधि में व्यवहार किए जाने वाले कार्बनिक खादों एवं उगाई जाने वाली परिस्थितियां मृदा में पौधों को बढ़ने एवं पनपने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं और खेत में नमी भी बनाए रखती हैं। साथ ही मृदा की ऊपरी परत उलट पलट होने के कारण जड़ों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता में भी वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप जड़ों की बढ़वार अच्छी होती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु जैसे नत्रजन स्थिरीकारक जीवाणु, माइकोराइजा आदि की संख्या में भी वृद्धि होती है। फलस्वरूप मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम एक शब्द में कहें तो श्री विधि वे सभी आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान करती हैं जो कि अधिक पैदावार एवं मित्रवत कृषि के लिए बेहद आवश्यक है। गुणवत्ता से भरपूर और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए पांडे सीड्स प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करता है सब्जियों के उत्कृष्ट और प्रमाणित बीज संकर टमाटर, संकर बैगन, संकर करेला, संकर तोरई। इसके अलावा अन्य सब्जियों के उन्नत बीज भी उपलब्ध हैं। पांडे सीड्स का दावा, उत्कृष्ट बीज, उन्नत उत्पादन। संपर्क करें पांडे सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, आर्य कन्या कॉलेज रोड, फैजाबाद। पॉपुलर सीड्स कंपनी प्रस्तुत करता है टमाटर और फूलगोभी के उन्नत और संकर बीज। स्वस्थ, प्रमाणित और रोग रहित बीजों के लिए संपर्क करें पॉपुलर सीड्स कंपनी, चौहट्टा, हाजीपुर, बिहार।